गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं 2 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, यूनाइटेड किंगडम। भारतीय नौसेना ने यूनाइटेड किंगडम के लिटोरल रिलायंस ग्रुप के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है। अब इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? भारत और ब्रिटेन के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना तथा समुद्री सहयोग को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2024 में वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण रंजन, इन्हें वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और प्रवीण रंजन 2010 बैच के भारतीय रक्षा लेखा सेवा अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2024 में वाणिज्यिक वाहन वित्त के लिए टाटा मोटर्स ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो इस बैंक का नाम है साउथ इंडियन बैंक और इस सहयोग का उद्देश्य क्या है? वाणिज्यिक वाहन ग्राहकों और डीलरशिप को वित्त समाधान प्रदान करना। नटराजन चंद्रशेखरन ये टाटा सन्स के बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अब बात करें साउथ इंडियन बैंक की, तो इसके एमडी और सीईओ हैं पीआर शेषाद्री और हेडक्वार्टर है केरल के त्रिशूर में और इसको इस्टेब्लिश किया गया 25 जनवरी 1929 में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए क्या विकास दर का अनुमान लगाया है? तो ये विकास दर का अनुमान 7% से अधिक का है, जिसे नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने बताया है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में और इसके अध्यक्ष हैं नंदन एम नीलेकनी और महानिदेशक हैं पूनम गुप्ता। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट क्रिकेट के लिए किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो ये मुख्य कोच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जेसन गिलेस्पी को बनाया है। जेसन गिलेस्पी ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज खिलाड़ी हैं। अब ऑप्शन देखिए, गैरी कर्स्टन ये पाकिस्तान टीम के कोच हैं लेकिन T20 और वनडे टीम के। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो इस पुस्तक को लॉन्च किया है शेन वॉर्न ने। शेन वॉर्न की एक पुस्तक और है विनिंग द इनर बैटल, जिसे 2022 में लॉन्च किया था। आगे देखिए, आपको इम्पोर्टेंट बुक रिवाइज कराता हूँ जो कि क्रिकेटर्स की ऑटोबायोग्राफी है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान से सुनिएगा। नो स्पिन ये शेन वॉर्न की ऑटोबायोग्राफी है और अ सेंचुरी इज नॉट इनफ दादा सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी है। गेम्स चेंजर शाहिद अफरीदी 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण इम्परफेक्ट संजय माजनेकर सेक्स मशीन क्रिस गेल और प्लेइंग इट माई वे मास्टर ब्लास्टर गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव। पॉइंटिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले रिकी पॉइंटिंग और सेकेंड इनिंग एंड्रयू फिनटॉप। तो इन्हें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए किस भारतीय को चुना गया? तो ये भारतीय हैं आलोक शुक्ला और इस पुरस्कार की स्थापना किसने की? अमेरिकी दंपत्ति रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन के द्वारा की गई। कब की गई? 1989 में। अब देखिए, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जिसे ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है और दुनिया भर में जमीनी स्तर के पर्यावरण चैंपियनों को प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। इस वर्ष विश्व के 6 क्षेत्रों से 7 लोगों को वार्षिक गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। आलोक शुक्ला को उनके हसदेव अरंड आंदोलन के लिए 2024 का गोल्डमैन पुरस्कार मिला है और छत्तीसगढ़ के हसदेव अरंड वन क्षेत्र को पर्यावरण के लिहाज से छत्तीसगढ़ का फेफड़ा माना जाता है। यह क्षेत्र कोयले से समृद्ध है और 2010 में सरकार ने कोयले के खनन के लिए निजी कंपनियों को 2 कोयला ब्लॉकों की नीलामी की थी और वन क्षेत्र और उनके पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए आलोक शुक्ला ने हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की स्थापना की। अब देखिए, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार
ये अब तक 6 भारतीयों को मिल चुका है, जिसमें से पहला पुरस्कार पाने वाली भारतीय थी मेधा पाटकर 1992 में, और अभी लेटेस्ट मिला 2024 का आलोक शुक्ला को, और इनसे पहले जिन्हें मिला था प्रफुल्ल सामंतरा 2017 में। आप देखिए 2024 में जिन 7 लोगों को ये पुरस्कार मिला है उनके नाम है मार्सेल गोम्स ब्राज़ील के हैं, मुर्रा वाह मारुचि जॉनसन ऑस्ट्रेलिया के हैं, आलोक शुक्ला अपने देश भारत के, टेरेसा विसेट स्पेन, एंड्रिया विडोरे संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉन हले मबुथुमा और सिनेगुगु जुकुलू ये दक्षिण अफ्रीका के। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो यह एयरपोर्ट दुबई में बनेगा, और यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने देश में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है, और यह एयरपोर्ट दुबई में बनेगा, जिसकी लागत होगी 35 अरब डॉलर यानी करीब 2.92 लाख करोड़ रुपए। यह नया एयरपोर्ट मौजूदा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 गुना बड़ा होगा, और हर साल यहाँ से 26 करोड़ पैसेंजर यात्रा कर सकेंगे। यह प्रोजेक्ट दुबई के अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुरू होगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? दुबई में। अगला क्वेश्चन देखिए, लच्छू महराज पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है पंडित राजेंद्र गंगा नाई को। अब ध्यान से सुनिएगा, कला और संस्कृति के क्षेत्र में लच्छू महराज के नाम से 2 कलाकार प्रसिद्ध हैं। एक प्रसिद्ध कथक नर्तक थे और दूसरे प्रसिद्ध थे तबला वादक। अब जो ये पुरस्कार है ये लच्छू महराज हैं, ये प्रसिद्ध कथक प्रतिपादक के सम्मान में स्थापित किया गया है। जो पुरस्कार मिला है पंडित राजेंद्र गंगा नाई को। अब देखिए लच्छू महराज ये लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्थापित कथक केंद्र के संस्थापक और निदेशक थे, और इन्हें 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र निर्यात में वैश्विक स्तर पर भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत 7वें नंबर पर है, और अंकटाड UNCTAD इसकी फुल फॉर्म है UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसको इस्टेब्लिश किया गया 1964 में, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस 29 अप्रैल को मनाया गया, और 29 अप्रैल का दिन दुनिया भर में इंटरनेशनल डांस डे के तौर पर मनाया जाता है। फादर ऑफ बैले के नाम से मशहूर जॉर्जेस नोवरे की याद में यह दिन मनाया जाता है, और सबसे पहली बार साल 1982 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की तरफ से इस दिन को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इसाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये प्रधानमंत्री बने हैं उप प्रधानमंत्री पाकिस्तान के। अब देखिए आपको 2024 के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो भी नए बने हैं उन्हें रिवाइज कराता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर बने लुइस मोंटेनेग्रो, आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर साइमन हैरिस, फिलिस्तीन के नए प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा, हंगरी के राष्ट्रपति तामस सुल्याक, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने आसिफ अली जरदारी, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो और यमन के पीएम अहमद अवद बिन अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नयाब बुकेले, कजाकिस्तान के पीएम उल्जास बेक्टेनोव और फिनलैंड के प्रेसिडेंट एलेक्जेंडर स्टब, कोमोरोस के प्रेसिडेंट अजाली असोमानी, ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बर्नार्डो एवेरेलो, ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंगते और फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री ग्रेवियल एटल, चाड के पीएम सक्सेस मसरा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने फेलिक्स त्शेसिकेदी। तो इन्हें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ब्रू प्रवासी पहली बार किस राज्य में मतदान करेंगे? तो ये प्रवासी है त्रिपुरा की। और आपको एक क्वेश्चन और कराया था, अंडमान निकोबार की सोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में हिस्सा लिया है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस आईआईटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड
डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया है? तो ये अनावरण किया है IIT गुवाहाटी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा देश वाहन आयात प्रतिबंध को हटाएगा? तो इस वाहन आयात प्रतिबंध को श्रीलंका हटाएगा और श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा और वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने? पथुम निसांका। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विसेज को वर्चुअली लॉन्च किया। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं। अप्रैल 2024 में भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सर्वदानंद बर्नवाल को भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी सही है। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लच्छू महराज पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।